In today class, we will start the unit third, and unit third is a combination of searching and sorting techniques. Basically, searching only the linear search and binary search in your syllabus. And in sorting, there are the different kind of sorting technique. One is bubble sort, insertion sort, selection sort, quick, heap, merge, radix, and counting sorting algorithm. In today class, we will discuss about the different searching techniques. One is linear or sequential search, another is binary search. The first thing is what is searching? Searching is the process of finding the location or existence of the data in a particular given data structure. Means suppose मैं किसी data item को I want to search data item in a given data structure basically. सपोज मुझे कोई 10 नंबर दे रखे हैं, वो सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड है, दैट इज डिफरेंट मैटर. अगर उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट से मुझे किसी पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना है, अगर सर्च करना चाह रहे हैं तो उस केस में जब हम आइटम को सर्च करेंगे तो वो जो आइटम आपका सर्च होगा या नहीं होगा, मतलब अगर वो उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर है तभी वो आपको सर्च होगा, अगर नहीं है तो वो आपका सर्च नहीं हो पाएगा. ठीक है. तो देयर आर द टू मेथड ऑफ सर्चिंग. वन इज लीनियर सर्च, another is binary search. Linear search, you can see that this is a kind of sequential search. Means can be used on any data whether the data is sorted or not sorted. Means जैसा डेटा आपको दे रखा है एज इट इज उसमें से आपको पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना है whether the data is sorted or not sorted. And binary search can be used on only sorted data or random or direct access possible. Means binary search will be used on the sorted data. आपको जो भी डेटा गिवन होगा वो सब डेटा आपको sorted डेटा गिवन होगा और उस पर आपको पर्टिकुलर सर्चिंग डन करनी है. ठीक है. तो जो लीनियर सर्च होती है वो हमने बात करा कि सिक्वेंशियल सर्च होती है. उस केस में आप देखते हैं कि डेटा सॉर्टेड है whether the sorted or not. और binary search can be used on only the sorted data. Random or direct access is the possible case. The first thing is linear search. In linear search, each element of the array compared with the element to be searched one by one. मीन्स जैसे सपोज मेरे को एक डेटा स्ट्रक्चर दे रखी है, उसमें 10 आइटम दे रखे हैं और मेरे को कोई एक पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना है, तो मैं क्या करूँगा, उस आइटम को हर किसी डेटा स्ट्रक्चर के आइटम से वन बाय वन मैं उसको कंपेयर करता हुआ चलूंगा. तो सर्चिंग आपकी फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगी और लास्ट एलिमेंट तक चलेगी. द सर्चिंग एंड्स on getting the first occurrence of the element or when the entire array has been traversed. Means आपकी सर्चिंग एंड कब होगी, जब तक कि या तो वो आपका एलिमेंट नहीं मिल जाता या फिर आपका जो कंप्लीट अरे है जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सारे आपके ट्रावर्स नहीं हो जाते. ठीक है. When the element is not found in the array, the search is unsuccessful. जब वो आपका एलिमेंट उस अरे के अंदर मिलेगा ही नहीं तो आपकी सर्च क्या रहेगी, अनसक्सेसफुल रहेगी. इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है लीनियर सर्च की वो होती है बिग ओ एन. एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें से आप आइटम को सर्च करना चाह रहे हैं. जैसे कि सपोज ये मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर गिवन है, इसमें पहला एलिमेंट 12 है, दूसरा आपका 13 है, तीसरा आपका 9 है, फिर आपका 5 है और फिर आपका 18 है. ये आपको 5 एलिमेंट दे रखे हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर. ये सारे एलिमेंट आपके सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड मैनर में. सपोज मैं किसी आइटम 5 को सर्च कर रहा हूँ, तो मैंने सर्चिंग कहाँ से शुरू करूँगा, सर्चिंग आपके फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करूँगा, इससे कंपेयर करूँगा तो यहाँ पर नहीं मिला मुझे आइटम, फिर इससे कंपेयर करूँगा यहाँ पे भी नहीं मिला, फिर इससे कंपेयर करूँगा यहाँ पे भी नहीं मिला, फिर इससे कंपेयर करूँगा तो यहाँ पर वो एलिमेंट मिल जाएगा. तो इसका मतलब फोर्थ लोकेशन पर वो आइटम है जिसको मैंने सर्च कर लिया. सपोज ये लास्ट एलिमेंट पे मिलता है, सपोज मैं 18 को सर्च कर रहा होता तो ये आपका फिफ्थ पोजीशन पे मिलता, फिफ्थ पोजीशन पर. तो कॉम्प्लेक्सिटी जो आपका मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बिग ओ एन. मीन्स वेयर इज द एन ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट है वो आपको वहां पर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है. सपोज
कि सपोज यहाँ पर मैं 20 को सर्च करना चाह रहा, 20 को सर्च करना चाह रहे हैं तो 20 यहाँ पर है ही नहीं, देखो यहाँ 12 है, 13 है, 9 है, 15, 5 है, 18 है, और मैं 20 को सर्च करना चाह रहा हूँ तो 20 है ही नहीं। इसका मतलब क्या, आपकी सर्च जो है अनसक्सेसफुल है, द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंटेड ओवर देयर। तो वहां पर आपकी जो लीनियर सर्च होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी अनसक्सेसफुल हो जाएगी। अनसक्सेसफुल कब होती है, when the element is not found in the array, the search is unsuccessful. Generally, the complexity of linear search is big O(n), where n is the number of elements. अब बात आती है एल्गोरिथम फॉर लीनियर सर्च। ठीक है, इसकी एल्गो कैसे लिखेंगे, आपको एक फोर लूप चलाया, n एलिमेंट्स ले रहे हैं तो 1 से लेकर n तक आपने एक फोर लूप चलाया स्टेप 1 के अंदर अप टू स्टेप 2। ठीक है, तो सबसे पहले फोर लूप फॉर i इक्वल्स टू 1 to n। फॉर ये एल्गोरिथम जो है आपकी बेसिकली लीनियर सर्च का एल्गोरिथम है। इफ ए आई इक्वल्स टू डेटा, मतलब जिस पर्टिकुलर आइटम को आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आपका डेटा वहां पर मिल जाता है। जैसे सपोज मैंने एक करे लिया था, उसका पहले एलिमेंट से वो सर्च मैच कर गया, तो क्या लिखेंगे आप, राइट सर्च इज सक्सेसफुल, और उसकी पोजीशन को बता देंगे, पहली पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन पर है, तीसरी पोजीशन पर है, और यहीं से आप चलेंगे गो टू स्टेप नंबर 4, यानी कि यहीं से आपका लूपिंग एंडिंग हो जाएगा। और ये स्टेप आपका चलता रहेगा जब तक कि वो आइटम आपका नहीं मिल जाता, इफ ए आई इज नॉट इक्वल्स टू डेटा, जब तक कि वो आपका डेटा नहीं मिल जाता है। ठीक है, और जैसे कि सपोज आपका डेटा मिल गया तो आपको ये सक्सेसफुल लिखना है और इसकी पोजीशन में बतानी है, और नहीं मिल रहा है तो उस केस में क्या हो जाएगा, राइट अनसक्सेसफुल सर्च, और यहाँ से फिर आप एंड हो जाओगे बेसिकली। ठीक है, सिंपल सी एल्गोरिथम में कुछ नहीं है लीनियर सर्च के अंदर। जैसे ये मेरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, पहला एलिमेंट 10, दूसरा 5, तीसरा 12, तीसरा 13, लास्ट है आपका 20। ये मेरे यहाँ पर 5 एलिमेंट दे रखे हैं। सपोज मैं यहाँ पर 20 को सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या चलाया, रिपीट फॉर आई इक्वल्स टू 1 to n। 5 है मेरे अंदर, इसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4, तो फोर लूप आपका 1 से लेकर 5 तक चलेगा। सबसे पहले 1 के लिए चलेगा, इफ ए आई, मतलब पहले एलिमेंट के लिए कंपेयर करेंगे, यहाँ पर क्या है 10 और मेरा डेटा क्या है आपका 20, मैच कर रहा है नहीं कर रहा। फिर इससे फोर लूप आपका नेक्स्ट पर जाएगा, इससे मैच करेंगे नहीं कर रहा, ठीक है, इससे मैच करेंगे नहीं कर रहा, इससे मैच करेंगे नहीं कर रहा, लास्ट में फिफ्थ स्टेप पे और जब n इक्वल्स टू 5 हो जाएगा वो इससे मैच कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, सर्च इज सक्सेसफुल, डेटा आपका 20 जो है फाउंड एट पोजीशन आई, आई मीन्स ये आपका फिफ्थ पोजीशन पर मिल गया। और इन केस वर्स्ट केस अगर वो आपका आइटम वहां पर सर्चिंग में नहीं मिलता है तो उस केस में आप लिखेंगे अनसक्सेसफुल सर्च। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी को, क्लियर है, डाउट है किसी? यस सर। यस सर। ठीक है, देखिए ये तो था आपका लीनियर सर्च या आप कह सकते हैं सिक्वेंशियल सर्च। अब जो आता है वो है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च जो कि बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाइनरी सर्च जो मेथड होता है आपका, बाइनरी सर्च मेथड रिक्वायर द लेस नंबर ऑफ कंपैरिजन देन द लीनियर सर्च एंड इट कैन बी यूज फॉर द सॉर्टेड अरे। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है, इसमें लेस नंबर ऑफ कंपैरिजन लगते हैं देन द लीनियर सर्च, और दूसरा क्या है, ये शॉर्टेड अरे पर ही आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज आपके पास 5000 एलिमेंट दे दिए और सारे आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं 5000 एलिमेंट सब आपके शॉर्टेड मैनर में। अब आप किसी पर्टिकुलर आइटम को सर्च करना चाह रहे हो, अब अगर मैं सिक्वेंशियल सर्च या बाइनरी सर्च से सर्च करता हूं तो मुझे 5000 स्टेप फॉर लूप को चलाना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ कंपैरिजन जो होंगे लीनियर सर्च से बहुत लेस होंगे एंड इट कैन बी यूज ओनली फॉर द शॉर्टेड अरेज।
और ये आपका शॉर्टेड अरे मेथड के लिए आप इसे यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इन दिस मेथड फर्स्ट द सर्चिंग एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द मिडिल एलिमेंट। यहाँ पर जो कंसेप्ट होगा, हम सबसे पहले मिडिल एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे अरे को, और उससे कंपेयर करेंगे, क्योंकि शॉर्टेड अरे गिवन है तो आपको पता लग जाएगा कि मिडिल एलिमेंट से जो पहले वाले एलिमेंट हैं वो सारे लोअर वैल्यू है, और जो मिडिल के बाद वाले एलिमेंट है वो सारे हायर एलिमेंट है। ठीक है, तो आपको जिस भी पार्ट की तरफ मूव करना है तो आप उस तरफ वहाँ पर मूव बेसिकली कर सकते हैं। In this method, first the searching element is compared with the middle element। सबसे पहले आप इसको सर्चिंग को आप कंपेयर करेंगे अरे के मिडिल एलिमेंट में। इफ इट इज इक्वल देन सर्च टर्मिनेट्स। अगर ये इक्वल है तो वहां पर आपकी सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी। अदरवाइज अगर नहीं इक्वल आ रहा है मिडिल एलिमेंट के, अदरवाइज द अरे इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज lower bound to middle minus वन, एंड सेकेंड पार्ट इज मिडिल प्लस वन टू अपर बाउंड। मतलब जैसे सपोज मेरे उसमें सपोज 11 एलिमेंट है, तो स्टार्ट वाले फाइव फाइव एलिमेंट अलग हो गए, लास्ट वाले फाइव अलग हो गए, और बीच वाला आपका मिडिल हो गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया आपका लोअर बाउंड टू मिडिल माइनस वन, और सेकेंड पार्ट जो हो गया आपका मिडिल प्लस वन टू अपर बाउंड बेसिकली। में सबसे पहले इसका जो बेसिक फंडा है, इसका बेसिक फंडा यही है कि सबसे पहले आप एलिमेंट को मिडिल एलिमेंट से आप कंपेयर करेंगे। इफ इट इज इक्वल देन द सर्च टर्मिनेट्स। Otherwise, the array is divided into two parts. First part is LB to middle minus 1, and second part is middle plus 1 to upper bound basically। मीन्स लोअर बाउंड से लेकर मिडिल माइनस वन एक अलग पार्ट हो गया, और मिडिल प्लस वन से लेकर अपर बाउंड आपका दूसरा पार्ट हो गया बेसिकली। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसको बेसिकली कंपैरिजन किया। अब आप क्या करेंगे अब आप देखेंगे जो आपका एलिमेंट है जिसे आप सर्च करना चाह रहे हैं, उसे आप मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर वो आपका एलिमेंट जिसे आप सर्च करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू मिडिल एलिमेंट से लोअर है, तो आपका सर्चिंग जो रहेगा फर्स्ट हाफ वाले पार्ट में रहेगा, लोअर बाउंड से मिडिल वाले पार्ट में, मिडिल माइनस वन वाले पार्ट में। और सपोज जिस एलिमेंट को आप सर्च करना चाह रहे हैं वो आपकी वैल्यू बड़ी है, मतलब वो ज़्यादा वैल्यू है, तो उस केस में आप उसे सर्च करेंगे मिडिल प्लस वन वाले पार्ट में। मतलब आप उसके जो सेकंड हाफ पार्ट है वहाँ पर आप बेसिकली वहाँ पर मूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक मिडिल माइनस वन से पहले वाला, और दूसरा हो जाएगा आपका मिडिल माइनस वन के बाद वाला बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस तरीके से दो पार्ट बनेंगे, वहाँ दोनों पर आपको सर्च कर सकते हैं। बस वहाँ आपको ये देखना है कि आपके एलिमेंट की वैल्यू क्या है बेसिकली। तो पहला पार्ट तो हुआ लोअर बाउंड से मिडिल माइनस वन। अगर आपकी वैल्यू मिडिल से कम है तो वी विल सर्च इन द फर्स्ट पार्ट, अदरवाइज वी सर्च इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द अरे। दिस प्रोसेस एंड्स। ये प्रोसेस एंड कब होगा, ऐसे सर्चिंग कब तक चलती रहेगी? दिस प्रोसेस एंड्स आइदर when the element is found or when middle equals to lower bound equals to upper bound। या तो आपका एलिमेंट मिल जाए, या फिर लास्ट में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वही आपका लोअर बाउंड है, वही आपका अपर बाउंड है, वही आपकी मिडिल वैल्यू है। इसका मतलब वो उसके अंदर एलिमेंट आपको मिलेगा ही नहीं। और इसकी जो बाइनरी सर्च की आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ओ लॉग ऑफ एन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बेसिकली फंडा इसमें अभी तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको जो भी डेटा स्ट्रक्चर दे रखी है, सबसे पहले आप मिडिल एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। अगर वो मिडिल के इक्वल है तो ठीक है, अदरवाइज वहाँ पर दो आपकी अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर बनेंगी। एक फर्स्ट एलिमेंट से लेकर मिडिल माइनस वन, और दूसरे मिडिल प्लस वन से लेकर आपका लास्ट एलिमेंट तक। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इफ योर एलिमेंट इज ग्रेटर देन मिडिल वैल्यू देन यू विल गो फॉर द सेकेंड हाफ पार्ट। अगर आपकी वैल्यू मिडिल वैल्यू से लोअर है तो यू विल गो फॉर द लेफ्ट पार्ट बेसिकली। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दो पार्ट के अंदर आप बेसिकली मूव कर सकते हैं।
ये देखिए इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत इजी वे में समझाया हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये मेरे एक डेटा स्ट्रक्चर गिवन है जिसके अंदर 8 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पर 37 को सर्च करना चाह रहा हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू सर्च द एलिमेंट 37। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर आप मिडिल को कैलकुलेट करो। कैलकुलेट मिडिल, लोअर प्लस हायर डिवाइड बाई 2। लोअर क्या है इसका, 0, तो लोअर लिख दिया आपने 0। हायर क्या है इसका, 8, 0 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, यानी कि आ गया आपका 4। तो ये आ गया आपका मिडिल फोर्थ एलिमेंट, ये आपका मिडिल एलिमेंट आ गया 45। ठीक है, अब आपको सर्च करना है 37 को। तो आपने सर्च किया कि अरे ऑफ मिडिल इज व्हाट, 45। क्या ये 37 के इक्वल है, नहीं है। अगर होता तो यही आपकी वो लोकेशन बन जाती, फोर्थ आपकी लोकेशन बन जाती, नहीं है। तो आप अब देखेंगे 37 क्या है, 45 से लोअर है। तो आप कहाँ सर्च करेंगे, यहाँ से यहाँ सर्च करेंगे। मतलब आपकी जो सर्चिंग रहेगी 0 1 2 3 इन चारों एलिमेंट के अंदर रहेगी 37 को सर्च करना। मीन्स पहला केस ये हुआ कि अगर वो मिडिल वैल्यू के इक्वल है तो आपको रिटर्न हो जाएगी वहीं से वैल्यू। एल्स पार्ट के रहेगा, अगर 37 अरे ऑफ मिडिल से लोअर है, ठीक है, तो आपको मिडिल -1 तक सर्च करना है। अगर 37 से हायर है आपकी वैल्यू जिसको आप सर्च करना चाह रहे हो, तो आपका लोअर बन जाएगा मिडिल +1। तो उस दूसरे केस में आप यहाँ से यहाँ तक सर्च करोगे। मतलब सर्चिंग यहाँ पर सिर्फ दो ही वे में हो सकती है। सर्चिंग सिर्फ दो ही केस में हो सकती है। सिर्फ उस केस में आपको मतलब ये करना है कि आप उसमें मिडिल +1 और मिडिल -1 केस लेके चलेंगे। एक स्टूडेंट ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सपोज सर यहाँ पर तो 0 से 8 है आपके 9 एलिमेंट्स है, अगर सपोज यहाँ पर 0 से 7 तक ही होते तो उस केस में क्या होता। तो उसमें जब आप 0 + 7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3.5 आएगा। तो उस केस में मिडिल आप अपर बाउंड ले लें, यानी कि आप फोर्थ एलिमेंट ले लें बाय डिफॉल्ट। जैसे सपोज यहाँ पर ये 8th वाला लोकेशन नहीं होता, ओनली 7th वाला होता, तब भी मिडिल आप उसको फोर्थ लेके चलते। जब भी आप इस तरह का कोई केस आ जाता है तो मिडिल के केस में 0 + 7 डिवाइड बाई 2, यानी कि मिडिल जो है आप उसका अपर बाउंड ले लें 3.5 की जगह, उसमें फोर्थ आपका वो एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ आपका बाइनरी सर्च का। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी वही सेम आपके 9 एलिमेंट शो किए हुए हैं। आपको यहाँ पर 23 को सर्च करना है। तो सबसे पहले वही आपने मिडिल एलिमेंट निकाला। तो इसका जब आप मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, इसका जब आप मिडिल एलिमेंट निकालेंगे तो मिडिल एलिमेंट कौन सा आएगा इसके अंदर, बेसिकली ये आपका यहाँ पर मिडिल एलिमेंट आ गया। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट रहा लोअर, और ये रहा आपका अपर बाउंड। ठीक है, तो ये आपका एल बी, ये आपका अपर बाउंड, और ये आपका मिडिल एलिमेंट। सपोज आइटम जिसको आप सर्च करना चाह रहे हो वो आइटम है आपका 23 बेसिकली। जिस आइटम को आप सर्च करना चाह रहे हो वो आइटम है 23। 23 को आप यहाँ पर सर्च करना चाह रहे हो। तो 23 जो है वैल्यू, मिडिल वैल्यू जो आ रही है आपकी 13 आ रही है, तो अब इस बात है 23 वैल्यू 13 से बड़ी है। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, आप शुरू करेंगे मिडिल +1 से लेकर और एंड तक। मिडिल +1 आपका फिफ्थ एलिमेंट है और एंड एलिमेंट आपका एट्थ एलिमेंट है। ठीक है, मिडिल +1 आपका फिफ्थ एलिमेंट है ये वाला, और एंड एलिमेंट है आपका ये वाला। मतलब अब ये वाली जो सीरीज है वो आपके माइंड से हट गई है। आपको सिर्फ अपनी सर्चिंग इधर करनी है, इन चार एलिमेंट के बीच में। ठीक है, अब फिर इसका अगेन आप मिडिल निकालेंगे। इसका मिडिल
इसका जब आप मिडिल यहाँ पर निकालेंगे बेसिकली, तो मिडिल जब आप फाइंड आउट कर लेंगे, इसका जब आप बेसिकली मिडिल फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका मिडिल आ गया, बिगिन प्लस एंड, 5th प्लस 8th डिवाइड बाई 2, 13.2 यानी कि 6.5। बेसिकली आप उसके अंदर लोअर बाउंड ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आपने यहाँ लिया 5th प्लस 8th डिवाइड बाई 2, दिस इज 6.5, तो आप इसे 6 ही लेकर चलें, ये आपका मिडिल एलिमेंट हो गया। अब आप फिर कंपैरिजन करें, आपको 23 को सर्च करना है, तो लोअर वाला पार्ट आपका माइनस हो गया, फिर आप अगेन राइट वाला पार्ट ले लें 23 से 29। अब आपको इन दोनों में सर्च करना है बेसिकली। फिर 7th और 8th एलिमेंट, 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि हो गया आपका 7.5। 7.5 यानी कि वही मिडिल आपका 7th हो गया, तो आपने देखा कि मिडिल से मिल गया, तो आपकी लोकेशन क्या हुई, आपकी 7th एलिमेंट हो गई। तो यहाँ से आपकी लोकेशन रिटर्न हो जाएगी, रिटर्न लोकेशन 7 बेसिकली। ठीक है, मतलब कुछ बुक्स क्या होती है, मिडिल में जब मिडिल आप एलिमेंट निकालते हैं तो वो लोअर बाउंड को लेती हैं, और जैसे सॉम सीरीज वगैरह बुक है, वो बेसिकली जब मिडिल एलिमेंट आप निकालते हैं वहाँ पर वो बेसिकली अपर बाउंड लेती हैं। तो दैट इज डिपेंड अपॉन बुक टू बुक, कि वो उसमें लोअर बाउंड भी आप ले सकते हो और अपर बाउंड भी ले सकते हो। विशेष, आई हैड आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्लियर? यस क्लियर है बेटा? यस सर क्लियर। सर और कोई क्वेरी इसके अंदर, इस एग्जांपल में किसी की? सर जैसे इसमें अपन पहले अपर बाउंड ले लेते तो 6.5 आया था, तो अपन यस 7 ले लेते तो अपना आंसर पहले ही मिल जाता। यस 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 यस, एक्चुअली मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको। दिस इज ए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस इन डिफरेंट बुक्स। शॉम सीरीज विल टेक द अपर बाउंड एंड अदर बुक्स विल टेक द लोअर बाउंड, क्योंकि पॉइंट, जब पॉइंट के अंदर वैल्यूज आती हैं तो वो अलग अलग होता है। तो मोस्टली एग्जांपल्स में आपको, जब भी आप एग्जांपल्स देखेंगे, उसमें आपको यही एग्जांपल मिलेगा कि लोअर बाउंड लेते हुए दिखेगा। इसलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किया है कि जिससे आपको वो कंपैरिजन क्लियर हो जाए। अगर इसी क्वेश्चन पर आपका एल्गोरिथम पूछता है, तो साथ में आपको विद एग्जांपल इस चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यू कैन टेक एनी एग्जांपल। अब बात आती है इसकी एल्गोरिथम की। लास्टली इसके अंदर है इसका एल्गोरिथम ऑफ बाइनरी सर्च। स्टेप 1 जो है, सबसे पहले वही आपने एक लोअर बाउंड ले लिया, एक अपर बाउंड ले लिया। लोअर बाउंड इक्वल्स टू 1 एंड अपर बाउंड इक्वल्स टू n। कुछ नहीं है एल्गोरिथम में, जो अभी तक हमने डिस्कस किया वही चीज है, रिपीट करेंगे। while LB is not equals to upper bound up to step number 4, मीन्स लोअर बाउंड जब तक अपर बाउंड के इक्वल नहीं हो जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिडिल निकालेंगे। मिडिल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ LB प्लस UB अपॉन 2। इंटीग्रल पार्ट मीन्स वही आपको डेसिमल वैल्यूज वहां पर छोड़ देनी है। इफ A ऑफ मिड इक्वल्स टू डेटा देन सर्च इज सक्सेसफुल। अगर वो मिडिल ऑफ डेटा के इक्वल है तो आपकी सर्चिंग हो गई, और उसी के साथ ही जो आपको डेटा फाउंड हुआ है उसकी पोजीशन पता लग गई। देन गो टू स्टेप नंबर 6। आपको स्टेप नंबर 6 पर जाना है। वहीं से एल्स पार्ट में, इफ डेटा इज ग्रेटर देन ए ऑफ मिड, अगर आपका जो डेटा है वो मिड से बड़ा है, तो आप क्या चेक करेंगे, आप उसके राइट पार्ट पे चले जाएंगे। देन लोअर बाउंड आपकी बन जाएगी मिडिल प्लस 1, और अपर सॉरी लोअर बाउंड आपके मिडिल प्लस 1 बन जाएगी, और जो लास्ट एलिमेंट रहेगा उसमें आप लास्ट एलिमेंट तक यानी कि अपर बाउंड तक आप उसे चेक करेंगे। एल्स पार्ट में, अगर आपका डेटा जो है मिडिल डेटा से स्मॉलर है, तो आपकी अपर बाउंड बन जाएगी वहां पर मिड माइनस 1। इस तरीके से स्टेप नंबर 4 तक, स्टेप नंबर 4 तक आपका ये वाला वाइल लूप आपका कंटिन्यूअसली आपका रिपीट होता रहेगा, जब तक कि आइटम आपका वो नहीं मिल जाता है। और इन केस सपोज आपका आइटम नहीं मिलता है, अगर आपका आइटम वहां पर नहीं मिलेगा इन केस, तो उस केस में ये लूप नंबर 4 से बाहर आ जाएगा आपका वाइल लूप से, और आपकी जो सर्च होगी वो अनसक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है,
तो इस तरीके से वो आपका स्टेप जो है आपका चलता रहेगा। एक बार दोबारा देखिए इसका एल्गो। स्टेप 1 इज सेट एल बी इक्वल्स टू 1 एंड यू बी इक्वल्स टू एन। लोअर बाउंड 1 है और अपर बाउंड आपकी एन है। रिपीट while LB is not equals to upper bound up to step number 4. Set middle equals to integral part of LB plus UB divided by 2. आपने उसका मिडिल पार्ट निकाल लिया। If A of mid equals to data, then search is successful. और आपका डेटा फाउंड हो गया जिस भी पोजीशन पर आपको आपका डेटा मिलना है पर्टिकुलरली। अगर आपका डेटा मिडिल डेटा के इक्वल नहीं है उस केस में आप सर्च करेंगे, या तो मिडिल मिडिल से ज़्यादा होगा तो आप राइट वाले हाफ पार्ट में जाएंगे, अगर लोअर वैल्यू है तो आप लेफ्ट वाले पार्ट में जाएंगे। ठीक है, एस पार्ट में क्या होगा, एस पार्ट में आप राइट वाले पार्ट में जाएंगे। अगर आपके डेटा की वैल्यू मिडिल से ज़्यादा है देन आपकी लोअर बाउंड जो है मिडिल +1 बन जाएगी। एस पार्ट के अंदर जो होगा आप लेफ्ट वाले पार्ट में जाएंगे और उसके अंदर जो उसके अपर बाउंड है वो मिडिल -1 बन जाएगी। इस तरीके से ये स्टेप नंबर 4 तक आपका प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। जैसे वो आपका एलिमेंट मिल जाएगा वो मिडिल एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। अगर इन केस आपकी पूरे डेटा स्ट्रक्चर में वो आइटम नहीं मिलता है तो उस केस में आपको राइट करना है अनसक्सेसफुल सर्च। इस केस में आपकी वो जो सर्च है वो आपकी अनसक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली बाइनरी सर्च एल्गोरिथम फॉर द बाइनरी सर्च बेसिकली। किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क एनी क्वेरी टू मी।